हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग फ्रॉम कोलालमपुर इन मलेशिया। ये है भाई हमारा रूम। जैसे कि आपको पता है हम फैमिली ट्रिप पे आए हुए हैं यहाँ पे कोलालमपुर में, और ये व्यू है हमारे रूम से। यहाँ पे हम 11th फ्लोर पे है। ये सिरी बुकित सैलून जो रेजिडेंस है। तो मैंने कहा आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ और एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ। बेसिकली आज हम जा रहे हैं बातो केव्स। यहाँ कोलालमपुर से थोड़ा सा 13 किलोमीटर दूर है, 30 मिनट लगेंगे पहुँचने में। और बेसिकली वो दूसरे सूबे में आता है, सेलंगोर में। तो वहाँ पे जाने के लिए अभी मैंने चेक किया है तो ग्रैब यहाँ पे एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लो। टैक्सी सर्विस है, वो चीप है यहाँ पे। मतलब अगर दूसरा नॉर्मल टैक्सी से तकरीबन हाफ रेट कम में पड़ता है। इसमें तकरीबन 20-21 रिंगट्स का किराया आ रहा है। तो अभी वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर उसमें हम जाएंगे बातो केव्स। That's the thing. And these are the guys. Are you happy? Are you happy, guys? Yes. Yes. You happy? Now we are just going to Bato Caves, okay? Papa, shadow नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग, और ज़ारा जो है पानी पी रही है। वो देखो ऊपर जरा मुस्तफ़ा। ये है हम लोग 11th फ्लोर पे और लिफ्ट में आ चुके हैं हम। चलो 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 बच्चों, चलो चलो। दादा हमारी गाड़ी आ चुकी है। अभी हम कार में बैठे हुए ग्रेब में और जा रहे हैं बातो केव्स की तरफ। शहर से थोड़ा आउट है, लेकिन ये कि 20-25 मिनट में आराम से पहुंच जाएंगे। तो वहां से आपको अपडेट करता हूँ। 20-25 मिनट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बातो केव्स। ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है पहाड़ है, स्टैचू है और स्टेप्स है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि बातो केव्स किसके हवाले से मशहूर है। यहाँ पे जो है स्टैचू है बहुत बड़ा। ये जो हिंदू मज़हब है, क्योंकि यहाँ पे मलेशिया में शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन 7-8% जो है हिंदू भी रहते हैं, तमिल लोग। तो ये सबसे बड़ा उनका जो है यहाँ पे वो है मंदिर वगैरह है यहाँ पे, और स्टैचू भी बना हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे मुझे चीज़ लगती है, जब मैं पहले भी आया था अभी भी आया हूँ, वो यहाँ पे ये स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ जो गई हुई है ऊपर पहाड़ के साइड पे। तो ये तकरीबन 150 के 170 इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, और इस पे हर बंदा ऊपर नहीं चढ़ सकता। काफ़ी हिम्मत वाला काम है, लेकिन हम ट्राई करेंगे बच्चों के साथ कि ऊपर जाएँ। और ऊपर जाके फिर वहाँ पे गार है, यानी कि केव है। केव बेसिकली गार को कहते हैं, बातो केव। तो वहाँ पे एक जो है अच्छा गार जो है उसके अंदर पे टेम्पल्स है। तो एक नहीं, काफ़ी सारे टेम्पल्स है और काफ़ी सारे गार है। तो अभी हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे शायद मैंने सुना है कि मंकीज़ भी होते हैं, और ये पहाड़ के बीच में है, बिल्कुल तारीख़ी जगह है। अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे शॉप, साथ में यहाँ पे शॉप वगैरह भी है और खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है, मंदिर वगैरह भी है, और इजी टू एक्सेस है। क्योंकि कोलालमपुर से ना 25-30 मिनट में आप आराम से आ सकते हैं, 20-25 रिंगट में अगर ग्रैब यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है, पाइनएप्पल, वाटरमेलन वगैरह और नारियल का जो है पानी भी मिल जाता है। हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा खाना पीना खा के फिर आगे सफर स्टार्ट करते हैं। बस द देवाल जान सर नहीं सका। ज़रा हिम्मत करो, हिम्मत करो ज़रा, देखो बुरा, हिम्मत करो बेटी। कैसा लग रहा है? तक तो नहीं गई? अगर आप रास्ते में ना रुको और सीधा सीधा जाओ तो तकरीबन 7-8 मिनट का रास्ता है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर स्लो स्लो चलो तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे बीच में रुकते हो तो। बाकी हमारे बच्चों ने तो हिम्मत कर ली, खासकर ज़ारा ने बहुत तेज़ी से ऊपर आई। अब हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है, कुछ ही स्टेप्स रह गए हैं। ऊपर फाइनली हम पहुंच गए हैं और यहाँ से भी व्यू आता है सिटी का भी और ये स्टैचू का भी। लेकिन यहाँ पे तो बारिश चल रही है भाई, बारिश से मुराद। और ये है अभी पहला केव, ये निगार। टॉप के ऊपर ये मेन केव है, बहुत बड़ा केव है, इसके अंदर कोई मंदिर वगैरह भी है और थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा है, ऊपर से कुछ गिर ना जाए। और फिर दूसरा जो है उससे ऊपर आके ये वाला है, लेकिन पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में है, आप देख सकते हैं। तो नेचुरल अगर आपको शौक़ है ना तो ये चीज़ आप देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन मेन चीज़ जो है ना, वंस अगेन वो स्टेप्स ऊपर आना हिम्मत वाला काम है। तो आप अगर अपना हिम्मत देखना चाहते हैं तो ये स्टेप्स जो है इसके ऊपर आ जाए और फिर नीचे जाना तो खैर इजी होगा। अभी हम जाते हैं, दोबारा से आपको दिखाते हैं। मैं और ज़ारा वापस नीचे जा रहे हैं और भाईजान ऊपर जाने में तो एहतियात करनी ही पड़ती है, लेकिन नीचे वापस आते हैं ना, इधर ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि पैर फिसल सकता है आपका। और अगर फिसल गया ना तो फिर हॉस्पिटल वाला भी शायद लेने से इनकार कर दे, इतने ज़्यादा ज़ख्म आएंगे। हाफ रास्ता हम तय कर चुके हैं वापसी की तरफ और 4-5 मिनट बाद नीचे उतर जाएंगे। और ज़ारा जो है हम सब में ज़्यादा बहादुर निकली, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली निकली ज़ारा। ज़ारा बहुत तेज़ी से ऊपर आई, कोई मसला नहीं हुआ और अभी वापस जा रही है। ज़ारा कैसे लगा ये तो एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका यहाँ पे आके, कैसे लगा आपको? हाँ, अच्छा। बंदर देखे आपने?
अच्छा। मैंने एक बार में देखा था। अच्छा, तो डर तो नहीं लगा बंदर से? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओह दैट्स गुड। तो हमारा ये बातों केव्स का छोटा सा ट्रिप जो है अख्तिताम पे पहुंचा, और क्योंकि ऊपर जाना है और वहाँ थोड़ा बहुत देखना है, वापस आना है, तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। बस थोड़ा सा नेचुरल पहाड़ों के अंदर ना कुछ चीज़ें हैं, और इजी टू एक्सेस से कोई यहाँ एंट्री कोई फीस नहीं है। बस आपने जस्ट एंटर होना है और ऊपर जाना है, वापस आना है। बस ये किराया लगेगा आने जाने का, जो कि तकरीबन आने जाने का अगर आप ग्रेब यूज़ करते हैं तो 50 रिंगट तक का लग जाएगा। ठीक है, हम तो फैमिली के साथ थे, हमने कहा ज़रा ये बच्चों को हिम्मत वाला काम देते हैं, ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, वो कर पाते हैं या नहीं। और आज करने को कुछ नहीं था तो यहाँ पे हम आए। तो थैंक यू, अगर आप आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय। ये है मलेशिया की ट्रेडिशनल टोपी जो मैंने पहनी हुई है। ये टोपी या ये कैप जो है यहाँ पे अक्सर लोग पहनते हैं, ख़ासकर ईद वगैरह और रमज़ान में। तो अच्छी है यार, वेरी गुड।